सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम। अर्जी सुंदर साथ कर आवाज नहीं आ रही, क्या बात हो रही? बंदो सतगुरु चरण को करो सभी प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धन दीन चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निर्मूलपति श्री महराज शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। मेरी वो बाधा हरो राधा नागरी श्याम। तुम्हारी दिव्य कटाक्ष से सुलभ होत निज धाम। तुम्हारी दिव्य कटाक्ष से सुलभ होत निज धाम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री पन्ना धाम की जय। श्यामा सुंदर साथ की जय। चलिए सुंदर साथ जी, कल हमारी चौपाई हो गई थी, 3 चौपाई हो गई थी। आज हम लेते हैं परिक्रमा ग्रंथ का जो हमारा तीसरा प्रकरण शुरू हो गया, इसकी चौथी चौपाई है ना। अब नजर तो आने चलिए, तो अब सुंदर साथी हमारी चौथी चौपाई है। अब याही रट लगन ये प्रेम सबों को पिलाऊं। अब ऐसी छाक छकाऊं अंग असलू इश्क बढ़ा। तो इसमें देखिए महाराज जी क्या कह रहे हैं। अब मैं इस बात को बार बार दोहरा रही हूँ कि मेरे मन में एकमात्र यही इच्छा है कि मैं परमधाम के प्रेम रस को सभी सुंदर साथ को पिलाऊं। अब इसमें कह रहे हैं बार बार में रट लगाऊं। रट कहते हैं किसी चीज का रटन। जैसे किसी चीज को बच्चों को कह देते हैं कि भाई ये बात तुझे रट ले, तो रटता कैसे है? जब बच्चा बार बार उस चीज को कई कई बार बोलता है तो उसकी वो रटन हो जाती है। तो इसीलिए तो महाराज जी हम 25 पक्षों को बार बार कह रहे हैं कि इनको रट लो, और रट कर जब तुम्हारे चित्त में हो जाएगी तो फिर इसमें तुम आनंद विहार करो। तो ये हमारी इंद्रावती सखी जी भी क्या कह रही हैं कि मैं अब यही रट लगाऊं। क्या रट लगाऊं? कि मैं अपने सुंदर साथ को परम धाम का जो प्रेम है उस प्रेम के रस में मैं डूबो दूं। तो डुबोंगी कैसे? जब बार बार उसकी चर्चा करेंगे। भाई माया में कैसे डूबते हैं? जब बार बार उसके दिमाग में वही बात भरेंगे, माया की बात भरेंगे, माया की बात भरेंगे, तो माया ही टिक जाएगी। और परम धाम की रटन लगाएंगे, बार बार परम धाम का विचार करेंगे तो परम धाम बसेगा दिल में। तो इसीलिए कह रहे कि मैं अब बार बार यही इच्छा करता हूँ कि मैं अपनी आत्माओं के हृदय में वो परम धाम का प्रेम प्रकट कर दूं और उन्हें इस प्रकार से तर्पत कर दूं कि उनके हृदय में परम धाम का अखंड प्रेम पल पल बढ़ता ही रहे। अब एक बार प्रेम प्रकट हो जाए तो फिर बार बार क्या होता रहेगा? वो बढ़ता चला जाएगा, कम नहीं होगा। जैसे यहाँ पर मोह है, मोह तुमने देखा होगा कि बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, लेकिन क्या होता है? वो एक दिन टूट भी जाता है। किसी से हमारा अगर संबंध है मोह का तो क्या होगा? वो एक दिन क्या होगा? टूट भी जाएगा। पहले तो बढ़ेगा, पूरे चरम पर होगा, लेकिन कुछ ही समय में क्या होगा? वो टूट जाएगा। लेकिन प्रेम क्या होता है? प्रेम टूटता नहीं, वो अखंड प्रेम है, वो पल पल बढ़ता चला जाएगा। इसलिए इंद्रावती सखी कह रही है कि जो ये मुझे इश्क का रोग लगा ना, इसकी कोई दवा है ना दारू। इसके जितना भी मैं इलाज करूं, इलाज का मतलब भाई मेरे अंदर प्रेम उमड़ रहा, तो मेरी इच्छा है कि मैं अपने परम धाम की वाणी को सुनूं। मेरी इच्छा हो रही मैं अपने परम धाम के 25 पक्षों में रमण करूं, मैं अपनी आत्माओं के साथ में, अपने धाम धनी के साथ में वहां पर लीला का आनंद लूं। तो जितना एक बार करोगे वो उतना और दोबारा करना की इच्छा हो। तो कह रहे कि जो प्रेम रोग लगा, ये जो आत्म रोग लगा इश्क का, इसकी कोई दवा है ना दारू है, केवल इसके ये बढ़ता ही चला जाएगा। और कब होगा ये? जब आत्मा अपने प्रियतम से मिले। तो इसीलिए इंद्रावती जी कह रही हैं कि अब सो इसको उपजाने करो सो अब उपाय।
जो तुम्हारे दिल में प्रेम प्रकट हो जाए। तो इसलिए मैं ये उपाय कर रहा हूँ कि तुम्हें बार 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 मैं परम धाम का ही वो ज्ञान दूं, परम धाम की प्रेम की लीलाओं का तुम्हारे सामने वर्णन करूं, ताकि तुम्हारे हृदय में जो आत्मा का प्रेम था, वो जो दब गया था, जो निष्क्रिय हो गया था, उसको अब मैं क्रियाशील करूं। तो इसलिए बार बार क्या कर रही है मैं, अब यहाँ ही रट लगाऊं, ये प्रेम सबों को पिलाऊं, ऐसे अब छाक छकाऊं, अंग असलू इसक बढ़ाऊं। अब इस तरह से मैं प्रेम बढ़ाऊं ताकि वे बार 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 उस प्रेम के लिए लालायित रहे, और आखिर में वो अपने परमात्मा से ही मिलकर तत्व का एहसास करे। अब क्या कह रहे हैं, धनी धाम देखन की खान, सो तो चुप रही मेरी चित, किन विद वन मोहल मंदिर, देखो धनी जी की लीला। मेरे मन में बहुत पहले से ही यह इच्छा बनी रही थी कि मैं अपने प्राणेश्वर के परम धाम को किस प्रकार देखूं। तो ये देखो महाराज जी क्या कह रहे हैं, इंद्रावती के हृदय में कब से था, जब धनी देवचंद जी महाराज जी नवतनपुरी में खिजड़ा के मंदिर में, है ना, महाराज जी याद करते हैं कि वो खिजड़ा का जो वृक्ष है, वहां पर उसकी छाया में बैठकर मेरे प्राण प्रियतम धाम धनी सुंदर साथ को परम धाम का वो रस पिलाते, परम धाम के 25 पक्षों का वर्णन करते थे। तो इंद्रावती सखी के हृदय में भी ये आता था कि जो मेरे सतगुरु महाराज जी वर्णन कर रहे हैं, तो इन्हें परम धाम दिखाई देता है। तो जब मैं कह रहे, मेरे सतगुरु महाराज जी मुझे कह रहे कि तू परम धाम की इंद्रावती सखी है, तो मेरे हृदय में मुझे क्यों नहीं परम धाम दिखाई देता। जब ये भी परम धाम की है, मैं भी परम धाम की हूँ, तो फिर हमें परम धाम क्यों नहीं दिखाई देता, सतगुरु को क्यों दिखाई देता है। तो उसके दिन हमने कितनी कसौटी कसी। देखो किसना कि मान लीजिए कोई रिश्तेदार भी मिल गया तो उससे भी मुंह फेर रहे हैं, बाजार में जा रहे हैं तो किसी चीज को देखते हैं, मेरा मन किसी चीज पर तो लालायित नहीं होता, और खाने के लिए भी आहार कम कर दिया। बस क्या थी कि मुझे मेरा परमधाम दिख जाए, जब मैं परमधाम की हूं तो मुझे दिखता क्यों नहीं। लेकिन उस समय क्या था, हुक्म एक पर था, जो चौथे दिन की वो लीला थी, तो हुक्म एक धनी देवचंद जी महाराज जी पर था। लेकिन इच्छा तो सबके अंदर होती थी, जितनी इच्छा को क्लियर करने के लिए इंद्रावती सखी ने अपने आप को तपाया, इतनी लगन और सुंदर साथ के अंदर नहीं, और उसका फल नहीं मिला भी, उन्हें परमधाम का दर्शन हुआ भी, जो वर्णन कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि मेरे दिल में ये इच्छा पहले से ही थी। कब से थी, जब वे सतगुरु महाराज जी से चर्चा सुनते थे कि मैं अपने परमधाम को देखूं, और जब इसीलिए जब उनके अंदर ये था कि अरे मेरे सतगुरु को परमधाम दिखता है और मुझे नहीं दिख रहा, तो क्या करते थे कि मेरे आंखों से आंसू टपकते। जब आप परमधाम का वर्णन करते हो तो मेरे आंखों से आंसू टपकते, तो वो कौन से थे, विरह के आंसू थे कि मुझे मेरा परमधाम क्यों नहीं दिखता, मेरे अंदर ऐसी कौन सी कमी है, तो मैं क्यों ना उस कमी को दूर करूं। तो देखो आज हम अगर विचार करें, हमारी इंद्रावती सखी ने तो देखने के लिए अपने आप को कसौटी पर कसा, और अगर हमारे समझ में शब्द भी नहीं आ रहे, हम अगर वहां की शोभा को शब्दों में भी नहीं पकड़ पा रहे, तो ये देखिए हमारे जीव के अंदर कितने विकार। उन्होंने तो देखने के लिए अपने आप को कितनी कसौटियों पर कसा, और हम अगर समझ में भी नहीं आ रहे तो हम अगर अपने आप को देखें तो हम कितनी बार उस चीज पर मंथन करते हैं। भाई कितनी लगन है कि अगर मेरी समझ में नहीं आया तो मैं 2 बार कहूँ, 4 बार कहूँ, मैं जानते भी क्यों ना बार बार उसका मंथन करूं, क्यों ना मैं किसी बार बार पूछूं उसको। तो जब लगन होगी तो तभी वो प्राप्त होगा। तो ये हमें शिक्षा मिल रही है, इंद्रावती सखी दे रही है कि मेरी तरफ कितनी थी जब मुझे वास्तविकता के दर्शन हुए, और अगर तुम्हारे समझ में भी नहीं आ रहा तो तुम्हें कितनी मेहनत की जरूरत है। तो ये तो अपने धाम की शोभा तो ऐसी है कि भले ही गिनती तो एक बार नाम याद रह जाए, भूल जाए गिनती तो कोई बात नहीं, गिनती तो एक ऐसी है कि ताकि उस शोभा को हम अपने दिल में बसा सके, एक आधार है। जैसे पहला मकान बनाते हैं ना, तो भाई होते हैं कि भाई इस कमरे में इतनी बाई की विंडो होनी चाहिए, इतने का गेट होना चाहिए, इतने का हमारा एरिया रूम का होना चाहिए, इतना हमारा चौक का होना चाहिए।
तो जब बनाते हैं तभी तो नाप तोल करते हैं, और जब मकान बनकर तैयार हो जाते तो फिर थोड़ी उसको फिर लेकर नापते फिरते, फिर तो उसमें लीला करते। तो इसी तरह से जब हमारे हृदय में परमधाम की शोभा नहीं है तो वो गिनती महाराज जी ने दी, क्योंकि गिनती के माध्यम से हमें दोनों हर चीज का एक जो आकार है, एरिया है, वो हमारे चित्त में अखंड हो जाए। जैसे भी मोटा मोटा दिशाओं का, अगर हमें दिशाओं का पता चल गया तो हम तुरंत बता देंगे कि रंग महल के हमारे पश्चिम दिशा में पश्चिम की चौगान है। जी। हाँ, हम पूछे कि भाई हमारा पुखराज पहाड़ कहाँ पर है, तो तुरंत बता दो भाई हमारी उत्तर दिशा में है। हमारा मानिक पहाड़ कहाँ पर है, हमारी दक्षिण दिशा में है। तो क्या हमें नक्शे की देखने की जरूरत पड़ रही? नहीं, क्योंकि वो चित्त में अखंड हो गया। तो पहले तो नाप तोल करने के लिए थोड़ी सी काउंटिंग लेनी पड़ेगी, जरूरी है, बिना काउंटिंग के नहीं हो पाएगा। नहीं तो अगर बिना काउंटिंग के होगा तो तारतम वाणी के अंदर क्यों काउंटिंग दी महाराज? तो थोड़ी गिनती तो लेनी पड़ेगी। और जब वो शोभा अगर दिल में बस जाए तो फिर तो चाहे जरूरत भी नहीं, क्योंकि शोभा बसाने के लिए गिनती। तो इसके लिए हमें कितना प्रयत्न करना पड़ेगा। जब हमारी वो शोभा दिल में बस जाएगी तो फिर हम उसमें रमण करें, फिर वहां हम गिनती नहीं करेंगे। जैसे अभी हमने बताया कि मान लीजिए अभी जैसे एक सखी जी कह रही थी कि भाई मुझे फोटो दिखा, कि मैं बता दूं फोटो। अगर तुम्हारे से कोई पूछे कि तुम अपने घर में रहते हो तो भैया मुझे बताना तुम्हारी रसोई कौन से कोने में है, तो क्या तुम देख के बताओगे? नहीं, चाहिए तुम बम्बई में दिल्ली में क्यों ना बैठो, वहीं बैठे बैठे बता दोगे मेरी रसोई वहां पर है और ऐसा मेरी रसोई में इतनी स्लेब है, मेरे कमरे में इतने, मतलब मेरे मकान में इतने रूम है, तो तुरंत बता दो। क्या नक्शे की जरूरत पड़ेगी? नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें तुम रहने लगे, वो तुम्हारे चित्त में अखंड हो गया। तो इसी तरह से हमारा परमधाम हमारे चित्त में अखंड हो जाना चाहिए जब उसके अंदर हम लीला करेंगे। जब तो इसलिए महाराज जी कह रहे हैं कि अब मेरे हृदय में यही बात चुभ रही है कि मैं अपनी आत्माओं को परमधाम के उस रस में डुबो दूं, इसलिए मैं बार बार चर्चा कर रहा हूं। हाँ, परम धाम को, अच्छा, मेरे दिल में यही इच्छा बनी हुई थी कि मैं अपने प्राणेश्वर के परम धाम को किस प्रकार से देखूं। तो ये तब की इच्छा थी जो पूर्ण हुई है। मैं यह देखना चाहती थी कि परम धाम में वनों, महलों और मंदिरों की शोभा किस प्रकार की आई है। मैं देखना चाहती थी कि मेरे महल मंदिर किस प्रकार से बने हुए। तो अब किस प्रकार से बने हुए तो हमें पता चलना चाहिए कि भाई मेरे मंदिर हैं तो कैसे हैं, मेरी रसोई की हवेली है तो कैसी है, उसमें दहलाने हैं तो वे कैसी हैं, है ना, मेरी नृत्य की शाला है तो वो कहाँ पर है, मेरे शयन के कक्ष हैं तो वे कहाँ पर हैं, कैसे बने हुए हैं, तो उनकी शोभा जब देखेंगे तभी तो पता चलेगा। तो मैं यह देखना चाहती थी कि परमधाम में वनों, महलों, मंदिरों की शोभा किस प्रकार आई। मैं रंग महल की प्रेममयी लीला को अच्छी तरह से देखना चाहती थी, परम धाम की प्रेममयी लीला को। अब देखो, पहले घर बनेगा, घर के अंदर जब पहले घर की सुंदरता देखेंगे तो फिर उनमें लीलाएं देखेंगे कि भाई उनमें लीलाएं कैसी कैसी होती है। और जब घर का ही नहीं पता तो लीलाएं कैसे करोगे, है ना? तो इसलिए परम धाम, और जब लीला करेंगे तो लीला होगी तो हृदय में प्रेम प्रकट होगा। हाँ भाई, लीलाओं से ही तो प्रेम होता है। हम अपने घर में रहते हैं, घर में हम साफ सफाई करते हैं, इसमें रहते हैं, तो तभी तो इससे मोह है। किसी पड़ोसी के घर से क्यों नहीं मोह चाहिए, हमारे मकान से कितना भी अच्छा क्यों ना हो। तो जब हम उसमें लीला करेंगे, परमधाम में रहेंगे, तो हमारे हृदय में वो प्रेम प्रकट होगा। इसलिए सबसे पहला कह रहे हैं महाराज जी कि तुमको इश्क उपजाने करो सो अब उपाय। अब मैं उपाय कर रहा हूँ तुम्हारे हृदय में प्रेम उपजाने के। तो वो प्रेम कैसे उपजेगा? पहले मैं तुम्हें परमधाम के 25 पक्ष बताऊंगा, फिर तुम्हें वहां की उनकी शोभा बताऊंगा, फिर मैं तुम्हें वहां की लीलाएं बताऊंगा, और जब तुम लीलाएं करती रहोगी तो फिर तुम्हारे हृदय में प्रेम प्रकट हो जाएगा, है ना। अब इसमें क्या कह रहे हैं आगे? विलास स्वरूप किन भांत, बिन देखे क्यों उपजे स्वात, जल जिमी पशु पंखी थी चर, सब ठोर और अवसर।
मेरे मन में यह देखने की चाहना थी कि अनंत प्रेम के आनंद में डूबे रहने वाले श्री राज श्यामा जी और सखियों का स्वरूप कैसा है। देखो बहुत एहसास करो गहराई से, जो सुबह भी एहसास कराया है कि दोनों चीजों में अंतर करके देखो कि जो परम धाम में मेरे राज जी हैं, श्यामा जी हैं और हम हुए हैं, तो हमारा स्वरूप कैसा है। यानी जिसे कह रहे हैं आत्म साक्षात्कार, आत्मा का दर्शन। तो एहसास करो कि आत्मा के गुण अंग इंद्रियां कैसे हैं, और फिर आत्मा की दृष्टि से देखो ये शरीर के गुण अंग इंद्रियां कैसे हैं, कितना अंतर है। इनके 9 द्वारों से कैसे निस दिन बनाए बहती रहती है, गंदगी का प्रवाह है। और परम धाम की मेरी आत्मा के अंगों में कैसे वो प्रेम रस की धारा प्रवाहित होती रहती है। ये शरीर कैसा बदबू से भरा हुआ है, और मुझ आत्माओं का स्वरूप कैसा दिव्य खुशबू से ओत, कैसे गुण अंग इंद्रियां हैं, कैसे दिव्य नेत्र हैं, कैसे दिव्य नासिका, कैसे दिव्य कान हैं। जैसे मेरे प्राण प्रियतम के हैं वैसे ही मुझ आत्मा के। तो ये जिज्ञासा होनी चाहिए। जब आत्मा अपने स्वरूप में खड़ी होती है तो उसके अंदर ये इच्छा होनी चाहिए कि मेरा परम धाम कैसा है, मेरा स्वरूप कैसा है, जिस स्वरूप से हम लीलाएं करते हैं। तो ये कब फिर जीव के अंदर भी आता है, अरे मैं भी तो अपनी आत्मा के दर्शन करूं। जो बार बार कहते हैं मेरी वासना तुम चलो अपंति पार, है ना। तो जीव के अंदर भी इच्छा होती है कि मैं भी उस आत्मा के दर्शन करूं, और फिर इस शरीर को देखता है तो ये भी आत्मा की तरफ हो जाता है। तो जब जीव आत्मा के साथ मिल जाता है तो इसको कहते हैं जीव आत्मा। नहीं तो खाली जीव है कर क्या। लेकिन जब जीव का स्वभाव भी आत्मा जैसा हो जाता है तो वो भी क्या हो जाता है, जीव आत्मा। तो ये इच्छा देखो इंद्रावती सखी के हृदय में पहले से ही थी। कह रहे कि मेरे अंदर ये भी इच्छा थी कि मैं अपने परम धाम को देखूं, वहां के बाग बगीचों को देखूं, वहां की शोभा को देखूं, और फिर ये भी इच्छा है कि मैं अपने स्वरूप को भी देखूं कि मेरा स्वरूप कैसा है, मेरा नूरी दिव्य स्वरूप कैसा है। उन्हें देखे बिना भला मेरे हृदय में शांति कहाँ से होने वाली थी। तो जो आत्मा की प्यास होगी, तो जो आत्मा जागृत हो जाएगी, तो ये बताइए क्या वो आत्मा रह जाएगी फिर। भाई मान लो यही उदाहरण देख लो। अगर मान लीजिए अपने आप को ले लो ध्यान से कि अगर मैं कहीं बाय चांस मेरी याददाश्त चली गई और मैं कहीं खो गई और किसी अनजाने के घर में रह गई और मुझे अपनी याददाश्त वापस आ जाए, मुझे पता लग जाए अरे ये तो घर इनका है और मेरा असली घर तो वहां पर है, मेरे माता पिता तो वहां पर है, तो क्या फिर मैं शांति से बैठूंगी? कितनी बेचैन हो जाएगी। मैं कैसे भी कैसे प्रयत्न करूंगी, कैसे भी छल कपट करूं, कुछ भी करूं, मेरा यही रहेगा कि अरे मैं अपने घर जाऊं। मैं कब तक रहूंगी यहाँ, मुझे तो पता लगे मेरा घर थोड़ी है, मेरा घर तो वहां पर है। तो यही हालत आत्मा की है। जब तक उसके अंदर जागृति नहीं है, अपने घर की पहचान नहीं है, तो उस माया में मस्त है। लेकिन जब आत्मा की आंखें खुलने लगती है तो फिर वो आत्मा क्या देखती है कि अरे मैं इस बंधन से कैसे छूटूं, कैसे मैं अपने घर जाऊं, कैसे अपने घर को देखूं। तो ये जो तड़प हुई ना, सही पूछो, ये तड़प इंद्रावती सखी के अंदर हुई। और बाकी बाद में जो हुई तड़प, तो जैसे परमहंस हुए, जुगलदास जी हुए, रामचंद्र महाराज जी हुए, उनके अंदर वो तड़प हुई। हमारे अंदर बहुत कम है। इच्छा तो हमारा जीव करता है कि भाई हम परम धाम को देखें, लेकिन उसके लिए कसौटी नहीं कसता। और महाराज जी क्या कह रहे हैं कि करनी माँ पर कृपया और कृपया माँ पर कर लो। जब जीव कसौटी नहीं कसेगा तो फिर उसे वो लक्ष्य कैसे प्राप्त हो। तो ये इच्छा इंद्रावती सखी के अंदर थी, तो उन्होंने प्रयत्न किया उसको मैं पूरा करूं, और एक दिन वो पूर्ण हुई, भले ही टाइम लगा। तो इसी तरह से जब हमारे अंदर भी इच्छा होगी तो वो एक ना एक दिन पूर्ण जरूर होगी। तो इसलिए कह रहे हैं कि आत्मा को शांति कैसे प्राप्त हो सकती है, जब तक वो अपने मूलतन को ना देखे, अपने घर को ना देखे, अपने प्रियतम को ना देखे, और अपनी लीलाओं को वो ना देखे। उन्हें देखे बिना भला मेरे हृदय में शांति कहाँ से होने वाली थी।
मैं निज धाम के नूरी जल, धरती, पशु पक्षियों तथा अक्षरधाम सहित संपूर्ण चर और अचर शोभा को देखना चाहती। कि परम धाम की एक ही शोभा को, नहीं कि मैं एक ही शोभा को, आत्मा के अंदर ये इच्छा होती है मैं अपने घर की सारी शोभा को देखूं। क्यों? क्योंकि वहां की सारी चीज क्या है? चेतन है। जो चेतन है, तो महाराज जी कह रहे कि ए चेतन कहावे झूठी जिमी, सोच सब तू जड़ जान। और फिर कहावे जो अरस में, चेतन सदा परम। कि यहाँ तो जितनी भी चीजें वे सारी जड़ हैं, लेकिन परमधाम की जितनी भी चीजें हैं वे सब चेतन है। वहां के पेड़ पौधे हैं, वहां का जल है, वहां का आकाश है, वहां की जिमी है, पेड़ पौधे हैं, सब चीज जो महाराज जी कह रहे 5 तत्व, सब कुछ चेतन। तो एक एहसास करो, अगर वहां की दीवारें भी, उन दीवारों पर बनी हुई चित्रकारी भी है, वहां का जल भी, वहां जल के चहबच्चे भी, उन चहबच्चों में से उछलते फव्वारे भी, अगर वे भी उछलते हुए फव्वारे नृत्य करते हुए, एक दूसरे से ताली देते हुए, मधुर मधुर वाणी में गायन करते हुए जब वे लीलाएं करेंगे, अठखेलियां करेंगे, और बीच बीच में वे हम रूहों को भी छेड़खानी करेंगे। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं कि फव्वारे एक ही जगह डलेंगे। अगर हम रूहें देखेंगे और छेड़खानी करेंगे, तो वे अपनी दिशा को बदलकर हमारे ऊपर भी गिरे, कुछ बूंदे वे हमारे ऊपर भी डाल देंगे। तो कितना आनंद होगा वहां पर। यहाँ जड़ में जब इतना कुछ सुख मिलता है, तो एक बार विचार करके देखिए, हमारे परम धाम के भी चहबच्चे, वे प्यारी प्यारी मीठी मीठी नदियां, नहरें, उनका बहता हुआ जल, उनकी पाल पर सुंदर सुंदर फूल है ना, उन फूलों की खुशबू, अगर एहसास कर, तो ज्ञान में जब इतना सुख मिल रहा है, याद में इतना सुख मिल रहा है, तो आत्मा कह रही कि उस धाम में मैं जब रहूंगी, वहां का मैं स्पर्श करूंगी, वहां पर जब मैं अपने धामधनी के साथ में लीला करूंगी, तो कितना आनंद। तो अगर आत्मा के अंदर वास्तविक लगन जगे, तो क्या वो बिना देखे रहेगी? तो उसको शांति मिलने वाली नहीं है जब तक उसको अपना परमधाम दिखाई नहीं। इसीलिए कह रही है वो, सब शोभा देखो निज नजर, अपना वतन निज घर। धनी कहे कहे चित चढ़ाई, पर नैनो अंजुना देखा। ये स्थिति बता, सब शोभा देखो निज नजर। निज नजर यानी सारी शोभा को अपनी आत्मा की नजरों से देखो। तो एक एहसास करो कि अगर हम ज्ञान से सुन रहे, तो ये तो जीव की नजर देख रही है, बुद्धि कार्य कर रही है कि भाई मेरा रंग महल ऐसा है, मेरे मंदिर ऐसे हैं, है ना, उनमें इतने दरवाजे हैं, इतने थंब हैं, मेरी रसोई की दहलाने ऐसी हैं। ये क्या काम कर रही है? जीव की बुद्धि कार्य कर रही है। लेकिन जब जीव के अंदर ये ज्ञान हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर ज्ञान कहाँ का भरा हुआ है? संसार। तो संसार का ज्ञान खत्म हो गया, संसार के ज्ञान को महाराज जी कह रहे इसको मिटाकर मैं परम धाम का ज्ञान लिखता हूँ। तो जो यहाँ पर भ्रमित हो रहा है, ये परम धाम के ज्ञान से जुड़ जाए। फिर इस जीव के ऊपर बैठी है सूरत। तो जब वो सूरता इस ज्ञान को लेकर अंदर में उतरेगा, तो वो आत्मा की नजर से दृष्टि में, दो तरह से देखना हो गया, एक जीव की दृष्टि से और एक आत्मा की दृष्टि से। तो ज्ञान की दृष्टि से तो हर कोई देख सकता है, ये भी हर कोई भी नहीं कह सकते, क्योंकि जैसी जिसकी बुद्धि कैपेसिटी होगी ऐसे जीव पकड़ेगा। लेकिन आत्मा की दृष्टि सबकी बराबर है। आत्माओं के अंदर कोई भेदभाव नहीं है, यहाँ की बुद्धि में तो भेद है, हाँ, लेकिन आत्मा की दृष्टि को सबको समरूप से दिखाई। लेकिन उस आत्मा को अगर जीव के अंदर भी ज्ञान अंकित हो गया, तो उसको फिर एक सरल हो जाएगा उसका, क्योंकि चित्त में वो ज्ञान लिखा गया है ना, बस उसको वास्तविकता में देखना ही तो है। और जिस जीव की बुद्धि में नहीं है, तो उसको जब कुछ आकृति ही नहीं पता, तो वो किस चीज को पकड़ेगा? तो फिर वो यहाँ की चीजों को पकड़ेगा,
क्योंकि चित्त पर वो चीज हाँ। लिखी हुई है, संसार लिखा हुआ है। तो पहले संसार मिटेगा, परम धाम का ज्ञान लिखा जाएगा, तो आत्मा को सरलता मिल जाएगी इस रास्ते पर चलने। तो इसलिए कह रहे हैं कि मैं अपने मूल घर के परम धाम की शोभा को आत्मिक चक्षुओं से देखूं। इसको हम प्रैक्टिकल में देखना कि हम कौन सी दृष्टि से देख रहे हैं। जो हम ये चर्चनी कर रहे हैं, हम ये जो आपस में वार्तालाप कर रहे हैं, ये सब जीव की बुद्धि के कार्य करें, जीव के धरातल पर। लेकिन जब हम अगर ध्यान अवस्था में बैठते हैं और आत्मा के नेत्र कार्य करने लगे और इस जीव की मन, चित्त, बुद्धि, शरीर ये क्रिया बंद हो जाए, ये भी उसी में लीन हो जाए, तो तब आत्मा की दृष्टि से परमधाम का नजारा कुछ और होगा। ये एक अनुभव की चीज है ना। तो इस अनुभव को महाराज जी कह रहे हैं कि मेरी आत्मिक इच्छा है, क्योंकि सुनकर तो वे भी देवचंद जी महाराज जी से सुन लेते। देवचंद जी महाराज जी किस चीज का वर्णन करते, जमुना जी का वर्णन करते थे, चांदनी चौक का वर्णन करते थे, रंग महल का वर्णन करते थे। फिर उनके अंदर उन्हें क्यों नहीं संतुष्टि हुई, मैंने तो सीख लिया, बस मैं सुन तो रही हूँ। नहीं, उनके अंदर ये इच्छा हुई, अरे ये तो सदगुरु का बताया हुआ सुन रही हूँ, मेरी आत्मा क्यों नहीं देख पा रही उस घर को, मेरे आत्मा की दृष्टि क्यों नहीं। तो इसलिए इच्छा हो रही है कि मैं अपने आत्मिक चक्षुओं से देखूं। तो हमारे अंदर भी इच्छा होनी चाहिए, अरे मैंने ज्ञान तो ले लिया, बुद्धि से तो सीख लिया, लेकिन मैं आत्मा की दृष्टि से किसी दिन अपने परमधाम को देखूं। तो जब वो आत्मा को दर्शन होगा तो उसका रस, उसका स्वाद कुछ और होगा। उसे कहोगे तुम कि वो शब्दातीत है, ये तो शब्दों में वर्णन हो रहा है। लेकिन जब वो आत्मा के चक्षु देखेंगे, असली परमधाम को देखेंगे, तो वो शब्दों से परे होगा, वो शब्दातीत है। तो इसलिए इंद्रावती सखी कह रही है कि मेरी इच्छा है कि मैं अपने परमधाम की संपूर्ण शोभा को अपने आत्मिक चक्षुओं से देखूं। श्री राज जी ने सतगुरु धनी श्री देवचंद जी के स्वरूप में निज धाम की शोभा का बारंबार वर्णन करके मेरे हृदय में बसा तो दिया था, किंतु अपने आत्मिक नेत्रों से इस तरह गहन रूप से अब तक मैं नहीं देख पाई थी। देखो अंतर है ना दोनों में। जैसे अब हम नहीं कहने लगे कि भाई हम 25 पक्ष कर रहे हैं, तो 25 पक्ष की शोभा तुम्हारे दिल में तो बस जाएगी, बुद्धि में तो उसका ज्ञान अंकित हो जाएगा, लेकिन आत्मिक चक्षु थोड़ी खोल सकते हैं। आत्मिक चक्षु को कोई किसी के नहीं खोल सकता, वो आत्मा खुद प्रयत्न करेगी। राज्य महाराज जी की मेहर होगी, सतगुरु महाराज जी की कृपा होगी, तो तभी वो आत्मा परमधाम को देख पाए, है ना। तो इसीलिए कह रहे इन दोनों में अंतर देखना कि एक तो ज्ञान हम सुनकर ले रहे और एक आत्मिक दृष्टि से हम परमधाम को देखें। नहीं तो एक बात देखिए, हमारे जो शेरपुर वाले महाराज जी थे, वे थोड़े पढ़े लिखे थे और दूसरे को कह देते बताओ, जो वो दरोगा आया था उसका कहा था बता तुझे ताड़वन देखना है कि मधुबन देखना है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो वे कैसे दिखा देते थे, क्योंकि उनके अंदर वो आत्मा के अंदर बल था। हाँ जी। तो जो साक्षात में परमधाम को देख लेगा फिर उसे पढ़ने की क्या जरूरत है। महाराज जी खुद कह रहे हैं कि जिसके आत्मा के नेत्र खुल गए तो उसके तो ग्रंथ सारे पढ़ लिए उसने, फिर सारा ज्ञान आ गया, उसे फिर पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि आत्मा के अंदर वो ज्ञान ऑटोमेटिक है। और जो इस वास्तविकता को नहीं लिया तो महाराज जी कह रहे चाहे करोड़ों कल्पों तक भी तुम इन वेद शास्त्रों को पढ़ते रहो। इसीलिए कह रहे कि तारतम पढ़ा जिन सब पढ़ा, जिसने तारतम पढ़ लिया उसने सब पढ़ लिया, बिना तारतम खाली गए पढ़ चारों वेद। तो ये तारतम क्या है, यानी आत्मा के अंदर जब वो प्रकाश आ जाता है तो वो आत्मा परमधाम को भी, इस संसार को भी वास्तविकता की दृष्टि से, संसार की भी हर चीज का उसको अनुभव हो जाता है। तो ये सब चीजें तो हमारे सतगुरु रामचंद्र महाराज जी ने की, लेकिन कैसे की, उन्होंने अपने आप को तपाया, उन्होंने तपा के वो प्रयत्न किया अपने आप, और जब उस लक्ष्य को प्राप्त, बिना उस लक्ष्य के थोड़ी कुछ हासिल हो सकता है।
हाँ जी, तो इसलिए बहुत मेन चीज महाराज जी दे रही हैं कि ज्ञान से तो तुमने सीख लिया, लेकिन आत्मा की दृष्टि से क्या तुमने अपने धाम को देखा है? जी, 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 तो ये इंद्रावती सखी के अंदर इच्छा हुई, तो हमारे अंदर भी इच्छा होनी चाहिए चाहिए। और हमें उसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। हाँ जी, तो ये जब महाराज जी के अंदर इच्छा थी कि मैं अपने परमधाम को देखूं, और फिर ये इच्छा कहाँ पर पूरी हुई जाकर, जब ये परिक्रमा का ग्रंथ पन्ना जी में अवतरित, तब उन्होंने कह रहे हैं कि अब तक तो मैंने श्यामा जी के अपने सतगुरु के मुख से सुनी हुई बातें कही, लेकिन अब मैं अपने आत्मिक चक्षुओं से देखकर इस परमधाम का वर्णन कर रहा हूँ। तो एक सुने हुए में और एक देखे हुए में बहुत अंतर होता है। सुने हुए में और देखे हुए में बहुत अंतर होता है। तो ये दो चीजों का अंतर महाराज जी ने बता रहे। तुम दे जो पिया मोहि निद, सो तो संगियों को कही सब विद, और हृदय जो माहे चढ़ाई, सो भी देऊं इन्हों को दड़ाई। अब क्या करें महाराज जी, मेरे प्राण प्रियतम, आपने मेरे धाम हृदय में विराजमान होकर तारतम वाणी का जो अखंड संपदा दी है, उसे मैंने हर प्रकार से सुंदर साथ से कहा। जो भी ज्ञान आपने मेरे हृदय में उड़ेला, वो ज्ञान मैंने ब्रह्मात्माओं को दिया, क्योंकि इंद्रावती जी के धाम हृदय में बैठकर तो राज्य महाराज जी ने ये ज्ञान दिया, और जी, जो जो देते रहे वो बाहर प्रकट होता रहा, जो आज हमारे पास में है वाणी के रूप में। तो क्या कह रहे हैं, उसे मैंने हर प्रकार से सुंदर साथ से कहा। सतगुरु धनी श्री देवचंद जी के रूप में आपने परमधाम की जिस शोभा का ज्ञान मेरे धाम हृदय में अखंड कर दिया था, उसे भी मैं सुंदर साथ के हृदय में दृढ़ता पूर्वक बिठा देना